सुर्खियों पर। दरगाह हजरत बल में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीबात पर रूह परवर मजालिस। भारतीय जनता पार्टी को झूठ के सिवा बेचने के लिए कुछ नहीं, उमर अब्दुल्ला का मेंढर में बयान। बीजेपी को शेख खानदान का शुक्रगुजार रहना चाहिए, महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर में रिवायती जमातों ने लोगों के एहसासात को लूटा है, सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। बिलावर कठुआ में फौजी गाड़ी हादसे का शिकार, एक एहलकार जाँ बाग, एक शदीद जख्मी। बैटरी चश्मा रामबन में भी ट्रक को हादसा आया पेश, एक शख्स की मौत, 2 दीगर हुए जख्मी। और पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तितामी तकरीबात नहायत अकीदत व एहतराम और तुज़्क एहतिशाम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में मसाजिद, ज़ियारत गाहों, खानकाहों और इमाम बारगाहों में खुसूसी मजालिस का इनेकाद किया गया है, जिनमें उलमाए किराम और आइमा मसाजिद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। वादी कश्मीर में ईद मिलाद की इख्तितामी तकरीब के हवाले से बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए, जिसमें हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। सबसे बड़ी तकरीब झील डल के किनारों पर वाक़ा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहाँ वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए आशिकान रसूल ने शब ख़्वानी की और रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा के बाद आशिकान रसूल मोए मुक़द्दस के दीदार से भी फैज़याब हुए। दरगाह हजरत बल में नमाज के इज्तिमात में हज़ारों की तादाद में मर्द-उज़्ज़न ने शिरकत की। आसार शरीफ शहरी, कैलाशपुरा, पिंजोरा, जनाब साहब सौरा, चार शरीफ और दूसरी इबादत गाहों में भी रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए। इंतज़ामिया ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ज़ारीन को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने की गर्ज से तमाम इंतजामात किए थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू खत्ते के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँच रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जारी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हक में मुहिम चलाएंगे। जारी असम्बली इंतखाबात के दौरान वज़ीर दाखिला का जम्मू का तीसरा दौरा होगा। 2 रोज़ा दौरे के दौरान अमित शाह राजौरी, पूंछ और जम्मू के सरहदी अजला में रैलियों से खिताब करेंगे। पार्टी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा भी जम्मू का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह जम्मू के अखनूर में 21 सितंबर को यानी कि कल एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे, जबकि राजौरी, पूंछ, मेंढर और थाना मंडी में वजीर दाखिला भी
दाखला बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाएंगे और इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। याद रहे कि इससे कबल अमित शाह ने 16 सितंबर को रामबन, पाडर और रामबन में 3 इंतखाबी रैलियों से खिताब किया था। अमित शाह 2 रोज़ा दौरे पर 6 सितंबर को जम्मू आए थे और पार्टी का मंशूर जारी किया था। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाने वाले पार्टी रहनुमाओं के साथ बातचीत की थी और 7 सितंबर को जम्मू शहर में पार्टी कारकुनों के एक बड़े कन्वेंशन से खिताब किया था। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डोडा में 14 सितंबर को एक रैली से खिताब किया था। उसके बाद ही कल वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीनगर के अंदर भी एक रैली से खिताब किया था। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह 22 सितंबर को एक अवामी रैली से खिताब करेंगे और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो छम्मे पार्टी उम्मीदवार ताराचंद के हक में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। राजौरी, पूंछ और रियासी अजला में दूसरे मरहले के तहत 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मेंढर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म के शेख खानदान के मुतल्लिक बयान पर कहा है कि भाजपा के पास इसके अलावा बेचने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब झूठ बोलकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमारे मुल्क के बड़े लीडर होम मिनिस्टर साहब आके यहाँ पे तकरीर करेंगे, तकरीर के हवाले से वो मेंढर के लोगों से वोट मांगेंगे। तकरीर के दौरान 2-4 उनकी बातें होंगी और मैं आज ही आपको कह सकता हूँ वो क्या बात करेंगे। वो 3 खानदानों की बात करेंगे, कहेंगे कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया हुआ है, 3 खानदानों ने यहाँ आतंकवाद फैलाया हुआ है, 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की होने नहीं दी और अब इनका दौर आएगा तो जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। यही उनकी बातें होंगी, इसके अलावा वो कुछ कहेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर ये भी कहेगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है रिजर्वेशन की स्कीम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि झूठ के अलावा इन बीजेपी वालों के पास यहाँ लोगों को बेचने के लिए और कुछ नहीं। हर लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ लोगों को तंग करने के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि यहाँ आतंकवाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैलाया। पहले तो मेरी समझ में नहीं आता ये बीजेपी वाले अलग अलग जबान में बात क्यों करते हैं। बाकी मुल्क में जब इनको तकरीर करनी होती है तो आतंकवाद, मिलिटेंसी, टेरर, इन चीजों के लिए ये पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हैं। जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं होता। जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं ये 3 खानदान जो है ये मिलिटेंसी के लिए कसूरवार है। 1 मिनट के लिए अगर होम मिनिस्टर साहब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हमारा कसूर है, मेरा है, जावेद राणा साहब का है, मियां साहब का है, आपने पाकिस्तान के साथ जो हमारे रास्ते खुल गए थे, जो हम लोगों का आना जाना रहा था, आपने उसको बंद क्यों किया? कहीं ना कहीं आपके कहने और आपके करने में फर्क है और वो फर्क समझ नहीं आता। अब यहाँ लोगों को डराने के लिए वो हमारे मंशूर के हवाले से कहेंगे कि हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, हम आपके रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अरे ना, रिजर्वेशन यहाँ पे खासकर मेरे जो पहाड़ी भाई हैं, बहन हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले अगर यहाँ से चिट्ठी गई, उस चिट्ठी पे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का दस्तखत था और किसी और का था नहीं। ये हम लोग थे जिन्होंने अपनी हुकूमत में 2014 से पहले पहाड़ी रिजर्वेशन का सिलसिला खोला। उसी चीज को नकल करते हुए मरकज ने जो है इस चीज को आगे लिया। हम वो लोग नहीं है ना जो आपके रिजर्वेशन के चीज का जो आपका हक है उसमें टांग अड़ाएंगे या उसमें आपको तंग करेंगे। उल्टा हम ये करना चाहते हैं कि इस रिजर्वेशन का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। इन बीजेपी वालों ने इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को दिया है जो शायद ही जिंदगी में कभी जम्मू शहर से बाहर आए हों। इसलिए आज लिस्टें नहीं निकल रही हैं। आज जब से आपको रिजर्वेशन का फायदा मिला है उसके बाद बताइए ना, कोई रिक्रूटमेंट का लिस्ट निकला? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले उन्होंने रिक्रूटमेंट की कोई लिस्ट निकाली तो उनका सारा झूठ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
उसमें ना मेंढर का कोई होगा, ना पुंछ का कोई होगा, ना सुरनकोट का कोई होगा, ना रजौरी का कोई होगा, ना धराल का कोई होगा, ना कालाकोट का कोई होगा। उसमें अक्सर बेचकर जो लोग इस रिजर्वेशन का फायदा लेंगे वो वही लोग हैं जनाब जिनके बच्चे जो हैं जम्मू के स्कूलों में पढ़े, जिन्होंने जम्मू शहर के बाहर कोई इलाका देखा नहीं, और आप लोग जिनको वाकई इस रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए था, आप वैसे के वैसे ही रह जाओगे। इसलिए इनके झूठ में मत पड़िए, इनके झांसे में मत पड़िए। ये वो, और हम वादा बंद हैं कि हमारी हुकूमत आई तो एक तो हम दोबारा आपको मिट्टी का तेल और ये चीनी फराहम करना शुरू करेंगे, और राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का गुजारा हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का था, उस हक से आप लोगों को महरूम रखा गया। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आई तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका होगा, फिर किसी और का। इसी तरह हमारे दरियाओं पे रेत निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए, ये हम निकालते थे, इसका हक हमारा होता था। इन लोगों ने बाहर से लोग लाए और ये ठेके उनको दिए। इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हम इस बात पे वादा बंद हैं कि जहां जहां बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, चाहे वो बिजली को लेके हो, सड़क को लेके हो, टनल को लेके हो, चाहे वो दरिया से रेत या पत्थर निकालने की बात हो, जहां पे भी ये प्रोजेक्ट बनेंगे वहां पे रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा, फिर किसी और को होगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।